हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लाइफ साइंस के पेपर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इज सेल्स आर प्रोन टू बिकम टुमेरोजेनिक इफ कोशिकाओं के टुमेरोजेनिक बनने का क्या कारण होता है। तो इसका सही आंसर है सी, एक्टिविटी ऑफ टीलोमेरेज एंजाइम इज अनयूजुअली हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज S by BR green is useful in real time PCR because it S by BR रियल टाइम PCR में यूजफुल होती है because। तो इसका सही आंसर है बी, फ्लोरिसेंस ओनली व्हेन बाउंड टू डबल स्टैंडर्ड DNA। ये तभी फ्लोरिसेंस होता है जब ये डबल स्टैंडर्ड DNA के साथ बाउंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the majority of carbon dioxide product produced by the cells is transported to the lungs। सेल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे फेफड़ों तक जाती है। तो इसका सही आंसर है सी, एस बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ए हाई प्रोटीन मील मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड that is targeted for synthesis of urea biosynthesis is transferred via transamination to। उच्च प्रोटीन भोजन के बाद अमाइनो एसिड की अधिकांश नाइट्रोजन जो यूरिया बायोसिंथेसिस के लिए होती है ट्रांसएमिनेशन के द्वारा किसको दी जाती है। तो इसका सही आंसर है डी, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए पोलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एम्प्लीफिकेशन इज performed on human genomic DNA, multiple products of varying sizes were obtained, including one of the expected size. Which of the following modification to the protocol is the most likely to eliminate the extra PCR product? तो इसका सही आंसर है सी, रेजिंग द एनहीलिंग टेम्परेचर फ्रॉम 52 डिग्री सेल्सियस टू 56 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following combination of properties hold true for the structure of DNA proposed by Watson and Crick। जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल DNA है उसमें उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ डबल स्टैंडर्ड राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जो वॉटसन और क्रिक मॉडल DNA है वो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 2.0 नैनोमीटर एंड पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट है फोर्थ वाली, देयर आर 10 बेस पेयर। तो इस DNA में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल DNA में 10 बेस पेयर होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही आंसर होगा सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टाइप 1 डायबिटीज द टारगेट ऑफ ऑटो इम्यून अटैक इज। टाइप 1 डायबिटीज में ऑटो इम्यून अटैक का क्या कारण होता है। तो इसका सही आंसर है बी, बीटा सेल्स इन द इजलेट्स ऑफ Langerhans। Next question is growth hormone is known to have anti-insulin activity because it। growth hormone को हम एंटी इंसुलिन एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर है सी, suppress the ability of insulin to stimulate uptake of glucose in peripheral टिश्यूज। तो ये क्या करता है, जो इंसुलिन की एक्टिविटी है उसको ये सुप्रेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCR बेस्ड DNA एम्प्लीफिकेशन इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मार्कर। तो इसका सही आंसर है बी,
AFLP, SSR and RAPD. Next question is alveoli do not collapse after exhalation because exhalation के टाइम जो alveoli है वो कोलैप्स क्यों नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है सी, सेप्टल सेल स्क्रीट सर्फेक्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज rabies viruses spreads from the site of exposure to CNS with fatal results. The axonal transport of rabies virus along microtubules is mediated by. रेबिस वायरस जो है वो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फैल जाता है और ये रेबिस वायरस का एक्सोनल ट्रांसपोर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स में किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ए, डाइन्स दैट मूव्स कार्गो टुवार्ड्स सेल बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन इज यूज्ड पर्टिकुलरली इन. क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो होती है वो किसके लिए यूज होती है? तो इसका सही आंसर है बी, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेशन इज ए पेनुल्टिमेट step in maturation of mammalian spermatozoa and is required to render them competent to fertilized oocyte. The following events occur during capacitation. कैपेसिटेशन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट रिमूवल ऑफ स्टीरोल, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है. और नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेटमेंट इंक्रीज परमिएबिलिटी टू कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की परमिएबिलिटी को बढ़ाती है. और नेक्स्ट है फोर्थ वाली इन्हांस एक्टिविटी ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है कैपेसिटेशन के लिए सही हैं. तो इसका सही आंसर है बी. बी वाला जो आंसर है इसका सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट बेसिक ओलिगोसैकेराइड्स H antigen is a precursor to ABO antigens. Which of the following sugar are glycosidically attached to this basic oligosaccharides in A antigen and B antigen respectively? तो इसका सही आंसर है A, N-acetyl galactoamine and galactose. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्नल्स फॉर एक्सपल्शन ऑफ फीटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम. फीटस के एक्सपल्शन के साइन हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, फुली डेवलप्ड फीटस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट रिड्यूस कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स आर. इंटरेक्शन की कौन सी फॉर्म होती है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपटीशन को कम करती है? तो इसका सही आंसर है A, commensalism and migration. Next question is as one moves from tropical regions to temperate region. जब हम tropical region से temperate region की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है A, species diversity and productivity decreases. species जो होती है वो भी डिक्रीज होती है और जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. Next question is common lessons found in DNA after exposure to ultraviolet light are. UV लाइट के एक्सपोजर में जब DNA आता है तो उसमें कॉमन लेसन्स पाए जाते हैं. तो वो लेसन्स क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, पिरामिडिन डाइमर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैप जंक्शन चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ. गैप जंक्शन चैनल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, कोनेक्सॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओबेन इनहिबिटर ऑफ Na positive and K positive ATPase affects the absorption of glucose in the intestine by blocking the transport of Na positive from.
तो इसका सही आंसर है डी epithelial cells to interstitial spaces. Next question is mosquito larva in a pond can be placed in an ecological group called. जो मॉस्किटो का लार्वा होता है पॉन्ड के अंदर, उसको हम किस ग्रुप में रखते हैं? तो इसका सही आंसर है डी प्लैंकटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिवर्स्ड फेज HPLC. तो इसका सही आंसर है ए हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज इज कंबाइंड विद ए पोलर मोबाइल फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज दे कैन. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि. तो इसका सही आंसर है ए ट्रांसपोर्ट फैट मॉलिक्यूल फ्रॉम आर्टरी वॉल्स टू लिवर. क्योंकि ये फैट मॉलिक्यूल को आर्टरी वॉल से लिवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेल न्यूक्लियस कंटेन. जो एक सेल न्यूक्लियस होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी. ठीक है, क्योंकि उसमें DNA भी पाया जाता है, प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं और RNA भी पाया जाता है. तो इसका सही आंसर होगा तीनों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेजन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल आइडियल फॉर यूज इन बोन्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एंजाइम्स. द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ नेटिव कोलेजन आर एस्टेब्लिश बाय इट्स. कोलेजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है और ये बोन्स के लिए भी अच्छा होता है और इसे एंजाइम्स के द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकता. तो कोलेजन की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी ट्रिपल हेलिकल अल्फा डोमेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct sequence of stages that occur in a water body during the process of eutrophication. जो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें से कौन सी स्टेजेस जो होती हैं वो करेक्ट हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक और यूट्रोफिक. Next question is the volume of gas inspired and expired with each breath is known as. जो हम सांस इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 pg इज इक्वल टू. 1 pg जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो इसका सही आंसर है ए 1 × 10⁻⁻12 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? तो ये तो सबको पता है. तो इसका सही आंसर है सी एस्चेरिशिया कोलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज. इकोसिस्टम की ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? तो इसका सही आंसर है सोलर एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ हैवी चेन जीन ऑन वन क्रोमोसोम ऑफ बी lymphocytes that shut down. Next question is the process of rearrangement of heavy chain gene on one chromosome of B lymphocyte that shuts down the rearrangement on second chromosome is referred to as. तो इसका सही आंसर है B allelic exclusion. Next question is which of the following post translational modifications of a protein leads to its degradation. तो इसका सही आंसर है सी यूबिक्यूटाइलेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन X इज ओनली ट्रांसक्राइब्ड व्हेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A इज फॉस्फोराइलेटेड.
data on the tissue distributed of factor A and the activities of a protein kinase and a protein phosphatase specific for factor A are depicted in the table below. Of these three tissues, gene X will be transcribed in. तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलोस्टेरिक एंजाइम इज नॉट करेक्ट। तो एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, एलोस्टेरिक एंजाइम शो माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया लाइफ साइंस का पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।